बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रिया फिटनेस पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है बैक पेन पे, कि बैक बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, बैक प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी जनों के मतलब मेरे डीएम पे भी आए थे, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मेरे मैसेजेस आए थे कि हमें बैक पेन का इश्यू है, मैम कोई एक्सरसाइज बताओ। तो आज मैं उसके बारे में आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आपकी बैक पेन में काफी रिलीफ देगा, और आपको इसको कंटिन्यू रखना है इस एक्सरसाइज को, तभी आपको असर होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बैक पेन क्यों होती है, किस वजह से होती है, किन कारणों की वजह से हमारी बैक पेन शुरू हो जाती है या स्टिफ हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डेडलिफ्ट लगाते हैं या हैवी डेडलिफ्ट जब भी आप लगाते हो, तो आप कभी मैंने काफी जनों के देखा कि बैक जो है वो राउंड हो जाती है, बेल्ट लगाने के बावजूद भी बैक ऐसे राउंड हो जाती है। और कई बार तो देख के ऐसे लगता है, उनको देख के ऐसा लगता है कि यार मेरी बैक, मतलब खुद को पेन होने लग जाता है कि यार मेरी बैक ऐसे। और दूसरी कि जब हम भी स्क्वाट लगाते हैं, हैवी स्क्वाट लगाते हैं, उस टाइम भी हमारी बैक बिल्कुल प्रॉपर मोशन में नहीं होती है, उसकी वजह से भी हमारी बैक प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप इसे अच्छा लाइट वेट उठा लो, लाइट वेट प्रॉपर लगा लो, पर अगर आप ऐसा नहीं कि आप वेट मत लगाओ पर अपनी बैक का ध्यान रखते हुए प्लीज़ लगाओ। तो आज उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना रही हूँ, और इसकी मैं आपको 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगी, और ताकि आपकी रिलीफ मिले बैक में। आई होप ये हेल्पफुल हो आपकी बैक के लिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ वो लोअर बैक पेन, जो बैक पेन आपकी होती है और स्टिफनेस के लिए है। तो इसलिए मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगी वो आप अपने बैक को, स्टिफनेस जो आपकी टाइट हो जाती है उसके लिए है, और लोअर बैक के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे अभी। डाउन जाना है, पीछे लेग बिल्कुल स्ट्रेट, एंड यहाँ से अप करना है, स्ट्रेच करना है एकदम से। आप देखना, आपके ना बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा होगा, बैक पे जोर पड़ रहा होगा। यहाँ पे स्टे रखना है, जस्ट एस लाइक, स्टे रखना है। फिर से बता दूं, डाउन जाना अपने, एंड अप, और ऊपर की तरफ देखना है ताकि आपकी बैक पे जोर पड़े। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आपको अदर हैंड एंड अदर लेग अप करनी है, जस्ट ऐसे, एंड अदर हैंड, इसको होल्ड रखना है यहाँ पे। आप 30-30 सेकंड कर सकते हैं इसका। अब अदर साइड, सेम, 30 सेकंड अदर, 30 सेकंड अदर, ऐसे से करके आप इसके 2 सेट लगा लो आराम आराम से। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारी कैट पोज एंड काउ पोज। चलिए, क्या करना है, आपकी जो स्टमक है उसको अंदर लेके जाना है। कैसे? अंदर को इस तरह, इसको होल्ड रखना है, और फिर जस्ट टच आपकी बैक, स्टमक को इस साइड, बैक को अंदर करना है, जो आपकी लोअर बैक है इसको अंदर करना है, हिप्स को हल्का सा बाहर, एंड उसको स्ट्रेच करना है, फिर अंदर करना है, अपने स्टमक को अंदर करना है। इसके भी आपने मान लीजिए 10 टाइम करने हैं दोनों साइड ही, जैसे मैंने अप किया, डाउन किया, अप एंड डाउन, जस्ट 10 टाइम अप कर लेना। चलिए, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो, इसे पिजन एक्सरसाइज बोलते हैं वैसे। हमने क्या करना है, लेग को आगे लेके आना है, और इसको जस्ट आगे की तरफ बेंड कर लेना, मतलब आगे को लिटा देना एक तरफ का, गोडे को आगे, और इसको पीछे लेके जाना है, और अपनी बॉडी को आगे लेके आना है, जस्ट ऐसे। आपको अपने बैक में फील होगा कि स्ट्रेच हो रहा है, रिलीफ सा मिल रहा होगा आपको ऐसे करने पे। दोबारा देख लीजिए। देखिए, इसको सिंपल इस लेग को आगे लेके आना है, और इसको यहाँ पे बेंड कर लेना है इस तरह से, और इसको पीछे वाली को स्ट्रेट रखना है, जो कि आपकी इस पोज के अंदर अंदर आपकी ये लेग अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेच आना चाहिए प्रॉपर। उसको पीछे पूरा लिटा दो, कोई बेंड नहीं करना है गोडे को, और आगे को जाना है। आगे को आप जितना जा सकते हो कि जहाँ आपके बैक पे रिलीफ मिल रहा हो, आपको आराम कंफर्टेबल, आप उतना जाइए आगे। एंड यहाँ पे होल्ड रखना है आपको, हाथ मैंने वैसे रखे, आप जैसे मर्जी रख ली, आपको होल्ड रखना है यहाँ पे प्रॉपर। सेम ऐसे ही अदर साइड करना है। आप भी इसको एक दो
एक दो बार कर सकते हो बड़े आराम से। आप इसको कंटिन्यू रखोगे आपके बैक में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद को अभी मैंने भी स्ट्रेच किया, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक में भी, क्योंकि कई बार मेरे बैक में भी पेन हो जाता है। तो इस तरह से मेरे अभी रिलीफ मिल रहा है काफ़ी मुझे ये एक्सरसाइज करने के बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल पोज। चलिए ट्रायंगल पोज करते हैं। लेग को ओपन करना है जस्ट लाइक दैट, ऐसे। क्या करना है, ट्रायंगल की साइड इस हाथ को नीचे रखना है और इस हाथ को ऊपर लेके जाना है, इसको होल्ड रखना है यहाँ पे। सेम अदर साइड करना है, इस हाथ को इस तरह से आगे लेके आना है, पीछे नहीं, टच नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे रखना है और इसको स्ट्रेट एंड इधर देखिए। इसमें आपकी बैक में काफी रिलैक्स मिलेगा, इसमें स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि ऐसे करने पे आप इसको होल्ड रखना है यहाँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ब्रिज पोज। आइए। सो हमें अपनी बैक को सिर्फ अप करके रखना है, होल्ड करके रखना है इसको। आप 30 सेकंड कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट होल्ड, यहाँ पे आपको होल्ड रखना है, टोज को अप कर लेना, एडियां उठा लेना अपनी, और इसको होल्ड रखना है, इसको ऊपर रखना है, डाउन नहीं जाना है। 30 सेकंड कर लो, 1 मिनट कर लो, आपकी मर्जी है, इसको होल्ड रखना है ऐसे। सो एक्सरसाइज हो गई है डन। आई होप ये एक्सरसाइज आपकी बैक पेन और बैक स्टिफनेस को ठीक रखे। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बैक पेन 1-2 दिन में ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, हॉट पैक लीजिए, आइस पैक लीजिए, ताकि आपकी बैक को काफ़ी रिलीफ मिले, पेन ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत ही डीप पेन है और ये पेन आपको पूरी उम्र आपको दुखी करेगा। इसलिए अपनी बैक की केयर करें, अच्छे से वर्कआउट लगाइए, लाइट वेट लगाइए, बट अपनी बैक को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट बॉडी पार्ट की कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।